हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है अध्याय 3। अध्याय 3 हम लोग भिन्न पढ़ रहे हैं। भिन्न में हम लोग आपका भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है, और भिन्न के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो ये एक करके हम लोग देखे थे, सीख गए थे। फिर से एक बार देख लेते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसे हम कहते हैं भिन्न। और दूसरा क्या है आपके, भिन्न आपका है तो भिन्न के अगर नीचे वाली संख्या अर्थात हर का मान अगर 0 हो जाएगा तो आपका भिन्न नहीं रह जाएगा। ठीक, तो भिन्न में आपका हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम क्या है, अगर किसी संख्या का अंश में गुणा कर देते हैं तो उसी संख्या का हमें हर में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, भिन्न के कंडीशन में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या है, भिन्न के प्रकार हम लोग देखें। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से आप लोग को हम पहला भिन्न बताया उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? उचित भिन्न बताया आपको। पहला भिन्न बताया उचित भिन्न। ठीक, कौन सा? उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। उसके बाद उचित भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न, ठीक है, जिसका अंश क्या हो, अंश होगा क्या, अंश, अंश होता है आपका अंश और हर। ठीक, ये हर जो होगा वो बड़ा होगा और अंश होगा वो छोटा होता है। ठीक, आपका हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 और 5/6। ठीक, आपका कोई भी दो नीचे वाली संख्या आपका बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला संख्या आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 9, 10 कुछ भी रख जाए, ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, नीचे वाला संख्या आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा पढ़े आप लोग अनुचित भिन्न। कौन सा? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न पढ़ाएं। अनुचित भिन्न आपको बताएं। अनुचित भिन्न यानी कि हर क्या हो जाएगा, हर आपका छोटा हो जाएगा और अंश जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसा भिन्न जिसका हर क्या होता है, छोटा होता है और अंश बड़ा होता है, यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे वाला संख्या छोटा होगा। ऐसे भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक, जैसे 3/2 दे दें, 5/7 दे दें, 5/3 कर देते हैं, ऊपर बड़ी होनी चाहिए, 1 7 6 कर दें और /3 2 कर दें। ठीक, ऊपर वाला अंक बड़ा है, नीचे वाला अंक छोटा है, ऐसे भिन्न को हम क्या नाम देते हैं? अनुचित भिन्न। यानी कि 1.6 1 कुछ निकाल लो या 16.763 कर दें, ये सब किसके भिन्न के अंतर्गत आते हैं? अनुचित भिन्न। और इसमें आपका उचित भिन्न में आपका 0.5 आ जाए, 0.263 आ जाए, यानी कि 0 जब रहेगा तो वो रहेगा आपका उचित भिन्न। अगर 1 कुछ हो गया है तो वो हो गया आपका अनुचित भिन्न। ठीक, आगे आते हैं मिश्र भिन्न। हम लोग पढ़े मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या बताएं? ऐसा भिन्न, ठीक है, जिसे हम सही बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भिन्न जिसे हम सही बटे में लिख सकते हैं। जैसे 2 सही 1/3 और 5 सही 6/7 और आपका हो जाए 8 सही 9/, ठीक, कुछ भी आपका हो जाए 17 सही 3 36/36 हो जाए, ये भी आपका हो जाता है। कौन सा भिन्न? मिश्र भिन्न, जो सही बटे के रूप में लिखा जाएगा। ऐसे भिन्नों को हम नाम देते हैं आपका मिश्र भिन्न। उसके बाद आपको बताएं मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न यानी कि भिन्नों के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। 2/3 हो, बटे ऊपर भिन्न है, नीचे भी आपका भिन्न हो जाए। ठीक, आपका 5/6 है, 9/8 हो जाए, ऊपर भिन्न है, नीचे आपका एक ही संख्या है, इसको भी भिन्न बना सकते हैं, ये भी हो गया। मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्नों का भिन्न है। ठीक है, आपका 6 सही 3/4 हो गया। ठीक, आपका मिश्र भिन्न हो गया और नीचे आपका क्या सिंपल भिन्न कर देते हैं। ठीक, तो ये सब क्या आते हैं, ये आपका आता है मिश्रित भिन्न। आगे अब हमें पढ़ना है आपका नया टॉपिक। ठीक है, ये चीजें आपको हम बता दिए हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं आपका उचित भिन्न। अनुचित हो गया है, मिश्र भिन्न हो गया है, वितत भिन्न पढ़ लेते हैं। आपका कौन सा भिन्न? वितत भिन्न। एक होता है कौन सा? वितत भिन्न। ठीक, वितत भिन्न के बारे में, यानी वितत भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका हर लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है, ऐसे भिन्न को हम नाम देते हैं आपका वितत भिन्न। ठीक, क्या बोलते हैं? ऐसा भिन्न जिसका हर लगातार बढ़ता जाता है, ऐसे भिन्न को वितत वितत भिन्न कहते हैं। ठीक, वितत भिन्न कहते हैं। सिंपल सा है, हर क्या हो? लगातार बढ़ता जाए। हर जब लगातार बढ़ता जाता है तो ऐसे भिन्न को नाम देते हैं आपका वितत भिन्न। जैसे 1 सही 1/1 सही 1/,
एक सही 1/3। ऐसे देखो लगातार हर बढ़ रहा है, तो ऐसा आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक, उदाहरण कह सकते हैं, ठीक है, जैसे में, ठीक, जैसे 3/5 + 6 प्लस में 5 + 6/5 + 6, कोई भी मतलब लगातार आपका हर बढ़ता जाए, लगातार आपका हर क्या हो रहा है, बढ़ता जाए, ठीक है, कुछ भी कर दें, ये लगातार हर अगर बढ़ता जा रहा है तो ऐसे भिन्न को हम नाम देते हैं कौन सा भिन्न, ऐसे भिन्न को हम वितत भिन्न कहते हैं, ठीक, यानी कि ऐसा भिन्न जिसका हर लगातार बढ़ता जाता है, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं वितत भिन्न। अब आगे आते हैं भिन्नों, वितत भिन्न के बाद आपका व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, ठीक, अब करना है क्या, व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसके अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल देते हैं, ऐसे भिन्न को हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, ठीक, यानी कि ऐसा भिन्न जिसके अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल देते हैं, अंश में बदल देते हैं, ऐसे भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, ठीक, यानी कि आपको ऐसा भिन्न पढ़ना है जिसका, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, लगातार आपका, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका अंश को हम हर में बदल देते हैं, हर को अंश में, यानी कि ऐसा भिन्न जिसके अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल देते हैं, ऐसे भिन्न को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। जैसे 3/4 है, इसका व्युत्क्रम बनाना है तो क्या कर देंगे, हर को अंश में बदल दिए, अंश को हर में बदल दिए, ये संख्या पलट देते हैं, ठीक, ये हो गया 5/7 हो गया, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/5। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी कि हर को अंश में, अंश को हर में बदल देते हैं, यानी कि उसको पलट देना है, ठीक, तो ऐसे भिन्न को हम नाम देते हैं कौन सा, व्युत्क्रम भिन्न। आगे हमें क्या करना है, आगे का टॉपिक आपका है व्युत्क्रम भिन्नों के प्रकार, आप लोग देख लिए, भिन्न के प्रकार में हम लोग 5-6 प्रकार पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आगे आता है हमें भिन्नों को कैसे हम हल करते हैं, यानी कि भिन्नों की संक्रियाएं, चैप्टर का क्या नाम है, आधारित मूलभूत संक्रियाएं, ये संक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। संक्रियाएं अर्थात हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, और ठीक है क्या करना है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। भिन्नों का जोड़ किसे कहते हैं, भिन्नों का घटाना और भिन्नों का, ठीक है, ये भिन्नों का जोड़ हो गया, घटाना, गुणा और भाग, ये सब एक एक करके पढ़ते रहते हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।